हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास केस स्टडी का एक और क्वेश्चन है। अ स्टेबल ओनर हैज़ 4 horses. He usually tie these horses with 7-meter long rope to pegs at each corner of a square shaped grass field of 20-meter length to graze in his farm. तो देखिए क्या लिखा है कि एक स्टेबल ओनर है। स्टेबल को हिंदी में अस्तबल बोलते हैं, यानी जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। तो उसके पास एक स्टेबल है जिसमें 4 घोड़े रखे रहते हैं। अब वो उनको 7 मीटर लॉन्ग रोप से बांध देता है और उसके बाद वो अपना ग्रेस करते हैं। तो देखिए अब वो 7 मीटर रोप से बंधे हुए हैं, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा तो जा नहीं सकते, क्योंकि 7 मीटर तक ही जा सकते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन स्टेबल ओनर ने क्या किया, रोप से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था हॉर्सेस को करके। ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्सेस कैन ग्रेज। तो उन्होंने रस्सी को निकाल दिया और रस्सी के बदले ऐसे फेंस लगा दिया। अब देखिए फेंस तो लगा दिया, पर फेंस भी तो अभी भी 7 मीटर के हिसाब से लगाया है ना उसने, यानी घोड़े अभी भी 7 मीटर ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, भले ही रस्सी को हटा दिया है उसने। बेस्ड ऑन द अबोव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड। तो देखिए फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर है और उसका साइड दे दिया है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड है 20 मीटर, तो 20 इंटू 20 तो क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब टोटल एरिया निकालना है जिसमें घोड़े जो है वो ग्रेज यानी कि घास चर सकते हैं, उतना एरिया निकालना है। तो देखिए 4 घोड़े हैं तो चारों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये जो फेंस है ये 7 मीटर का ही फेंस है। तो देखिए अगर मैं मान लो इसको एक ऐसे करके सर्कल बना दिया होता, तो देखिए ऐसे करके कुछ ये सर्कल बन जाता। तो देखिए एक प्रकार से ये सभी सर्कल के ही पार्ट हैं, बट उसके 1/4 पार्ट हैं सर्कल के। तो जैसे 1/4। अब हम इसका एरिया 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। आप ही देखिए, अगर हम एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट देते हैं और तो चारों हिस्से मिलके एक कंप्लीट सर्कल बन जाएंगे। तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बड़े ही आसानी से एरिया ऑफ सर्कल निकाल के। ठीक है, तो देखिए मैं इसे 2 मेथड से बनाता हूँ। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं कि देखिए 1 2 3 और ये 4, ये चारों मिलके एक कंप्लीट सर्कल ही बन जाएंगे। भले अलग अलग एरिया हैं, पर हम इनको जोड़ दें तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, जिसकी रेडियस कितनी है देखिए 7 मीटर। तो एरिया क्या निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई 22/7, रेडियस की जगह 7 इंटू 7, तो 7 और 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 करना है बस हमें। देखिए ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 ये है कि मान लो हमें नहीं पता कि ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, पर ये तो पता है कि ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, 1/4 पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा देखिए 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। और ऐसे कितने हिस्से हैं, ये तो केवल एक का हुआ, ये तो है ना, ये केवल एक का हुआ। ऐसे कितने हिस्से हैं हमारे पास, ऐसे टोटल 4 हिस्से हैं। तो देखिए 4 और 4 कट जाएगा, तो एट द एंड एरिया फिर से क्या आ गया पाई आर स्क्वायर ही आ गया, और इसे हमने जस्ट निकाल ही चुका है 154 मीटर स्क्वायर। तो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें आंसर तो 154 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन। If the length of the rope of each horse is increased from 7 meter to 10 meter, find the area grazed by 1 horse. एक हॉर्स का ही निकालना है और लिखा है कि एरिया 7 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया गया है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 10 मीटर कर देता हूँ एरिया को। तो देखिए अब 7 मीटर से बढ़ा के मैंने इसे 10 मीटर कर दिया है। अब लेकिन सिर्फ एक हॉर्स के लिए हमें एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है केवल एक हॉर्स के लिए। तो एक ही घोड़ा है, तो देखिए एक ही घोड़ा है तो उसके लिए सिर्फ 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है हमें, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए एरिया क्या निकल जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी
पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू, देखिए पाई को दिया हुआ है कि 3.14 यूज़ करिए, तो हम 3.14 लिख देते हैं। और रेडियस लेकिन इस बार हमें 10 रखना है क्योंकि रेडियस इंक्रीज़ कर दी गई है। तो 10 इंटू 10 तो सॉल्व करूं तो देखिए 3.14 इंटू 10 करूँगा तो डेसिमल हट जाएगा, 314 आ जाएगा और अपॉन 4 तो एरिया क्या निकल जाएगा। तो देखिए अगर डिवाइड करने पे एरिया जो है वो आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड के बी पार्ट का भी आंसर निकल गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज़ लेफ्ट अनग्रेस्ड इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 मीटर। 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, वैसे तो मेरे हिसाब से मीटर होना चाहिए था। देखिए यहाँ सेंटीमीटर गिवन है, पता नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या, क्योंकि 7 सेंटीमीटर की रोप एक घोड़े के लिए मतलब इम्पॉसिबल ही है। घोड़ा कुछ 7 सेंटीमीटर से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक होने का चांस है। लेकिन देखिए अब 7 सेंटीमीटर दे ही दिया है तो हमें 7 सेंटीमीटर लेके ही बनाना पड़ेगा, पर मैं आपको 7 मीटर लेके भी बना के दिखा दूंगा। लेकिन पहले मैं 7 सेंटीमीटर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब 7 सेंटीमीटर की रोप है और कितना एरिया बच रहा है ये निकालना है। तो देखिए मान लो अगर ये 7 सेंटीमीटर लिखा होता, 7 सेंटीमीटर है ना, तो कितना एरिया बचता। तो देखिए हमारी जो फील्ड है वो तो ये पूरे एरिया की है ना, लेकिन जो हॉर्सेस हैं वो कितना एरिया ग्रेस कर रहे हैं, देखिए इतना एरिया तो हॉर्स जो है वो ग्रेस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पहले मैंने निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, देखिए इन चारों के एरिया को माइनस कर दिया। तो चारों एरिया को माइनस करूँगा, इसको मैं कैसे लिखूँगा, -4 इंटू एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर फील्ड का एरिया लिया, उसमें से जो ग्रेजिंग एरिया है उसको पूरे को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये पूरा बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा कि ये हिस्सा ऐसा है जो अनग्रेज्ड है। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देखिए स्क्वायर की साइड को भी मैं 20 मीटर से 20 सेंटीमीटर में बदल देता हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 20 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 2000 इंटू 2000 यानी साइड इंटू साइड माइनस एरिया 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर। ये 4 क्यों लिया है, क्योंकि 4 हॉर्सेस हैं। और ये 1/4 क्यों लिया है, क्योंकि ये देखिए अगर मैं एक पूरा सर्कल बना दूँ तो ये सर्कल का ये 1/4 बस पार्ट है करके। तो देखिए ये 4 और 4 कट गया, 7 और 7 कट गया, तो आंसर क्या जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 6 टाइम्स 0 माइनस 22 इंटू 7 यानी आ जाएगा 154। 3,999,846 माइनस करने के बाद अब मान लो मीटर स्क्वायर में निकालना है अगर हमें आंसर, तो क्या करना पड़ेगा, 3,999,846। अब देखिए 1 सेंटीमीटर मतलब होता है अपॉन 100, पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 2 बार सेंटीमीटर है, तो हमें करना पड़ेगा 100 इंटू 100। तो देखिए नीचे 4 0 है तो ऊपर पीछे से 4 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी एरिया आ जाएगा 399.9846 मीटर स्क्वायर। तो चलिए 7 मीटर होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते। तो देखिए फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, क्योंकि अगर 7 मीटर लॉन्ग रोप भी है तो भी हम पहले स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालेंगे और फिर ग्रेस्ड एरिया जो भी है उसको माइनस कर देंगे। तो बस 7 सेंटीमीटर की जगह हमें 7 मीटर रखना है और इसमें हमें सभी कैलकुलेशन को मीटर में ही करना है। तो चलिए यहाँ पे एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड यानी इस बार सीधा मीटर में ही रखते हैं, 20 इंटू 20 माइनस 4 इंटू एरिया ग्रेस्ड। देखिए फिर से वही करूँगा मैं, 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो देखिए 7 और 7 कट गया, 4 और 4 कट गया, 22 7 ज़ा 154, 20 400 माइनस 154
तो एरिया निकल जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती और 7 मीटर लिखा होता तो ये आंसर आता। लेकिन देखिए, अगर बोर्ड एग्ज़ाम है और भले ही प्रिंटिंग मिस्टेक आपको पता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर फिर भी जो दिया है उसके हिसाब से ही आप बनाना प्रीफर करिएगा। अगर करेक्शन आ जाता है एग्ज़ाम हॉल में तो अलग बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।